मंत्री जी से एक प्रश्न है कि क्या पंजाब की तरह, जैसे पंजाब में पूरे प्रदेश की धान घोटाले की जांच करवाई गई है, क्या आप पिछले 5 साल में हुए धान घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से देंगे? और दूसरा, जिन किसानों को नुकसान हुआ है क्या उसको मुआवजा देंगे? एक तो मेरी सप्लीमेंट्री ये है। अरोड़ा जी ने कहा है कि 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में मान्य अध्यक्ष जी होते थे। मैं बता रहा हूं, ये घोटाला प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि जांच चल रही है। ये जांच तो चलती रहती है, लेकिन ये खत्म कब होगी ये तो बताया जाए। किसानों के साथ आज बहुत अन्याय हो रहा है। बाहर के किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और हमारे हरियाणा के किसानों को नुकसान हो रहा है, लूटा जा रहा है। इसका जवाब दे सरकार। मंत्री जी अपने जवाब में बता रहे थे कि हमने 12 FIR भी की, कुछ कर्मचारी अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया। परंतु स्पीकर सर, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें स्पीकर सर फर्जी मेरा ब्यौरा मेरी फसल का चढ़ाया जाता है, फर्जी गेट पास बनाया जाता है और फर्जी ही ट्रांसपोर्ट का लोडिंग अनलोडिंग दिखाई जाती है। इस साल स्पीकर सर आप भी जानते हैं कि बरसात की वजह से, जल भराव की होने की वजह से जो पैदावार थी धान की वो पहले से बहुत कम हुई, यील्ड कम हुई। परंतु स्पीकर सर हैरानी इस बात की है कि जो सरकार का लक्ष्य था धान उससे ज्यादा आया। सीधा मतलब है कि फर्जी चढ़ाए गए। और स्पीकर साहब, इसमें एक और भी घोटाला है जो मैं मंत्री जी को बताऊंगा कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के वो नहीं हो सकता। स्पीकर सर, अरोड़ा जी, सप्लीमेंट्री मैं का अर्थ आपको थोड़ी पता सी है? नहीं, किसान के हित में देखिए, सिर्फ एक तो इस बात के ऊपर आप लोग कोई रोड़ा मत करना। मैं इसमें सुझाव भी देखो, दूंगा। सीए को सीए की तरह लेना है। मैं मैंने 5 मंत्री ने मिनट जवाब आपसे दे एक्स्ट्रा दिया, मांगूंगा। आप सप्लीमेंट्री पूछो, पर इसमें बैकग्राउंड भाषण नहीं बता रहा होगा। अब भाषण नहीं मैं होगा। वही बैकग्राउंड और आपकी तरफ से और 2 कौन सी सप्लीमेंट्री होंगी वो तय कर लें, और एक सप्लीमेंट्री आप दोनों में से सर, एक होगी, एक सर, आदित्य सुरजेवाला। ये बहुत नहीं, बड़े इसको किसान का, और ठीक है, उसकी किसान कार्रवाई का भी का बता दिया उन्होंने, अगला भी बता दिया। 5,000 करोड़ पे पर लूटा गया स्पीकर। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सप्लीमेंट्री लंबी हो जाएगी। सप्लीमेंट्री को भूमिका सप्लीमेंट्री इनको बता रहा हूं। इट शुड बी कि क्लैरिफिकेशन। आगे से ये ना हो, इनकी जानकारी के लिए ले आ रहा हूं। ठीक है, मैं जो कि कह रहा हूं मैं- उस पर ध्यान दो आप। स्पीकर जो मैं कह रहा सर, हूं। जी आखिर आप भी किसान हैं। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने अलाउ किया। आप भी सभी जानते हैं। मैंने अलाउ किया है, हमारे पर यहाँ कृषि के मंत्री नियम तो बहुत अच्छे किसान के किसान हैं, वो साथ भी साथ नियम भी जानते तो हैं। है। परंतु मैं ये जरूर बताओ। चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन देके इस पे चर्चा होने नहीं नहीं, दें। चर्चा नहीं होगी, चर्चा अलग से। चलो मैं इस पे चर्चा अपना नहीं सवाल तो होगी। पूछ सीए सकता तो हूं। सीए के हिसाब से तो होगा। मैं ये कह रहा हूं हर चीज को कि ऑफ जो इतना बड़ा घोटाला हाँ ठीक, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से धान और चावल लाकर आपके कस्टम मिलिंग में दिया जाता है, और ये जो किसान का, हरियाणा प्रदेश के किसान का मेहनत का जो जीरी है उसको मार्केट में बेच के लूटा जाता है। मेरा इसमें एक सप्लीमेंट्री इससे मंत्री जी से एक प्रश्न है कि क्या पंजाब की तरह, जैसे पंजाब में पूरे प्रदेश की धान घोटाले की जांच करवाई गई है, क्या आप पिछले 5 साल में हुए धान घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से देंगे? और दूसरा, जिन किसानों को नुकसान हुआ है क्या उसको मुआवजा देंगे? एक तो मेरी सप्लीमेंट्री ये है स्पीकर सर, पहले इसका उत्तर दे दें, दूसरी बात नहीं, इकट्ठा देंगे ये उत्तर, इकट्ठा उत्तर देंगे। आप अपनी बात रखो। दूसरी अगर कोई और सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री स्पीकर है तो सर वो पूछो आप। मेरी ये है, और वो मैं इनसे एक सुझाव के तौर पे कहूंगा कि आज धान में हाइब्रिड आ गए,
नहीं ये वहीं आ रहा हूं स्पीकर सर, ये सप्लीमेंट्री इनकी नहीं। कमाल है स्पीकर सर, ये इससे supplementary। जुड़ा है, नहीं विशेष इसी से जुड़ा है स्पीकर सर, विषय पे रहो, नहीं तो अगली सप्लीमेंट्री किसने पूछनी है इसी वो से जुड़ा है स्पीकर सर, कमाल है स्पीकर सप्लीमेंट्री सर। भी तो है बेबे, कमाल है। मैं ये कह रहा, चलिए। यही तो एक मेन Supplementary। जड़ है, ये जड़ है स्पीकर साहब, इसको ठीक करोगे केवल तब आपको- धान घोटाला बचेगा। ठीक है। एक तो जो 17% नमी है, क्या सरकार आज प्रस्ताव पास करके केंद्र ये सरकार यहाँ को का नहीं है। भेजे चलिए कि नमी नेक्स्ट की मात्रा बढ़ाई सप्लीमेंट्री, जाए। भारत भूषण बत्रा जी आप अपनी सप्लीमेंट्री रखिए, आप अपनी सप्लीमेंट्री रखिए। नहीं आप कहीं और जा रहे हैं। नहीं ठीक है, अरोड़ा जी बैठिए आप, चलिए बत्रा जी प्लीज। अरोड़ा जी ऐसे नहीं, अरे हाउस चलाना है अरोड़ा जी, हाउस चलाना है, ऐसे थोड़ा है। बत्रा जी पूछिए हाँ आप। जी सर, जी। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई, जी कॉल अटेंशन मोशन पे क्लब भी हुआ है। आप सप्लीमेंट्री पूछो ना, वो तो नियम मुझे पता है। सप्लीमेंट्री नहीं और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होता है। नहीं, टाइम मैं थोड़ा चर्चा भी करवाना चाह रहा हूँ ना राज्यपाल टाइम जी मैं का सेव अभिभाषण करूंगा, को। टाइम मैं सेव करूंगा। इसमें 5-10 से सप्लीमेंट्री पूछ सकते हाँ, हैं। 5 हो। बस हाँ। इसमें मैं पूछूंगा, शैली जी पूछेंगे, आदित्य पूछेगा, और एक उनका अपना दूसरे हाँ, का ऐसे ही है, होगा। मैं इतना ऐसे ही हाँ, होगा। संभाल कर लिया बस आपने। जी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जी सर आपसे कि मैं सिर्फ सप्लीमेंट्री जो सवाल है ये कुछ है, मंत्री जी आप मंत्री इकट्ठा जी- जवाब दे दीजिए बाद में। अध्यक्ष जी के माध्यम से, ये घोटाला प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है। चलो कोई नहीं, आप बीच में क्यों फिर मैं क्योंकि टाइम ले रहे हैं, फिर आप बोलो टाइम ले रहे हैं, फिर मैं तो फिर चलिए रखिए बात। मिल मालकी, आड़तियों, सरकारी कर्मचारियों की गठजोड़ से घोटाले को अंजाम दिया गया है। क्या सरकार इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएगी और टोटल लॉस सरकार को कितना हुआ है विस्तृत रूप से सदन में बताया जाए। चलिए शैली जी। हरियाणा के अंदर लगातार घोटाले हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से चलकर मिल तक चला, 5,000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। हमारे हरियाणा के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, क्यों? इसका जवाब दे सरकार। अध्यक्ष जी, किसान आज वैसे ही बहुत मरा हुआ है। बरसात के कारण कितनी फसल को नुकसान हुआ, कभी नमी के नाम पर कभी किसी तरह से किसान को लूटा जा रहा है। आज तो ये क्यों हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से इंक्वायरी करानी चाहिए। मंत्री जी ने कहा है कि जांच चल रही है, ये जांच तो चलती रहती है, लेकिन ये खत्म कब होगी ये तो बताया जाए। किसानों के साथ आज बहुत अन्याय हो रहा है, बाहर के किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और हमारे हरियाणा के किसानों को नुकसान हो रहा है, लूटा जा रहा है। इसका जवाब दे सरकार। ठीक। श्री आदित्य देवीलाल। अरोड़ा जी ने कहा है कि 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में मान्य अध्यक्ष जी होते थे। मैं बता रहा हूं, मैं तथ्य से बताऊंगा, मैं तथ्य से बताऊंगा, मैं तथ्य से बता रहा हूं। नहीं नहीं, एक मिनट, दादा बैठिए, दादा बैठिए, दादा बैठिए। मैं कंपैरिजन बता देता हूं अभी। माननीय अध्यक्ष जी 2021-22 फिर बताना मेरे को, उसके बाद बताना भी क्या हुआ क्या नहीं। देखिए खामियां हुई होंगी, कार्रवाई हुई है, परंतु मैं बता रहा हूं घोटाला नहीं आप कह सकते इसको। मैं आपको ये बता रहा हूं 2021-22 मेरे किसान ने जो पैदावार किया, कितना किया? 54,72,000 मीट्रिक टन। ये है 2021-22 और 22-23 माननीय अध्यक्ष जी हमारे किसान ने जो पैदावार की है वो की है 59,21,000 मीट्रिक टन। 23-24 में हमारे किसान ने जो पैदावार की है वो की है 58,094 लाख मीट्रिक टन और 24-25 में ये की है 53,098 लाख मीट्रिक टन। और ये है पीआर धान, मोटा धान।
और जो नॉन बासमती, जो बासमती है वो 2021-22 में की है 34,023 लाख मीट्रिक टन और 22-23 में जो उत्पादन किया है बासमती का वो 35,36,00,000 लाख मीट्रिक टन और जो 23-24 में बासमती पैदा किया है वो किया है 42,55,000 मीट्रिक टन और जो 24-25 में हुआ है वो 44,84,000 मीट्रिक टन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर आप ध्यान करिए, अब की बार 25-26 में जो पीआर धान है मान्य अध्यक्ष जी वो 62,13,000 मीट्रिक टन, ये मैंने पिछले आंकड़े दिए। और जो बासमती है, बासमती ये 38,41,000 मीट्रिक टन। इसके अंदर अंतर देख लीजिए, क्योंकि हमारे किसान ने जो पैदावार की है, परंतु हमने एक सिस्टम भी बनाया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने पोर्टल बनाया है, किसान को उसके घर से, जहां खेत से गेट पास करता है, कह रहे गेट पास के अंदर अगर खामी हुई है, किसी ने खामी की है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, और काफी संख्या के अंदर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है जो इसके अंदर गलत हमें मिले हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान की खरीद ये सरकारी एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार निर्धारित करती है, भारत सरकार इसको खरीदती है, उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार हम इसको खरीदते हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी बहुसंख्यकी, ये बहुस्तर के ऊपर तंत्र के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी कई लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, केंद्र भी होता है, प्रदेश भी होता है, प्रदेश भी उसके ऊपर ध्यान करता है, उसके माध्यम से ये सुनिश्चित की जाती है। और माननीय अध्यक्ष जी ये व्यवस्था आज नहीं शुरू हुई, ये कई सालों से लगातार ये इसी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। हमने इसके अंदर सुधार किया है, हमने इसके अंदर, क्योंकि इनके समय के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था ठीक नहीं रहती थी, पता है आप सबको, किसान को एक एक साल पैसा नहीं मिलता था, मंडी के अंदर पैसा भी गिर के चला, धान गिर करके चला जाता था। आज तक किसान को, आज तक माननीय अध्यक्ष जी किसान को यह नहीं पता चला कि मेरी इनकम कितनी है। ये पहली बार हमने व्यवस्था में सुधार किया है और किसान को यह पता चलने लगा है कि मेरी भी इनकम है। ये व्यवस्था अगर किसी ने परिवर्तन की है, ये हमने की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, कह लो